13वां बाब अब्दी अंजाम की तरफ रवानगी। मैं दीगर शुहदा और अंबिया के साथ एक दफ़ा फिर एराफ की बुलंदी पर खड़ा था। उस बुलंद मकाम से मैदान हशर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। ताहद नज़र वसी मैदान में लोगों को दो गिरोहों में जमा कर दिया गया था। मैदान के दाने हाथ पर ताहद नज़र लोगों की सिर्फ सफ़े दर सफ़े बनी हुई थी। ये अहले जन्नत थे। उनके चेहरे रोशन, आंखों में चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। उनके लिबास बेहतरीन, उनके दिल खुशी से सरशार और उनकी रूहें शुक्रगुजारी के एहसास में डूबी हुई थी। ये दाने हाथ वाले थे। अब उन दाने हाथ वालों की खुशबख्ती का क्या कहना। मैदान के बाईं तरफ लोग एक हजूम की शक्ल में घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथ पीछे करके बांधे गए थे और जहन्नुम का नज़ारा उनके सामने था। ये अहले जहन्नुम थे जिनके लिए अब्दी खसारे का फैसला सुनाया जा चुका था। वो मुंतजिर थे कि कब वो अपने फैसले कुन अंजाम से दो चार होते हैं। उनके चेहरे उतरे हुए, आंखें बुझी हुई, पेशानी अर्कालूद और गर्दन झुकी हुई थी। उनकी रंगत स्याह पड़ चुकी थी, जिस्म पर गर्दो गुबार अटी हुई थी। ये बाएं हाथ वाले थे। इन बाएं हाथ वालों की बदबख्ती का क्या कहना था। सामने अर्श इलाही था, उसके जलालो जमाल का क्या कहना। अर्श के इतराफ सिर्फ फरिश्ते खड़े हुए थे। उनके बीच में अर्श से मुत्तसिल 8 इंतहाई गैर मामूली फरिश्ते खड़े हुए थे। ये हामिलीन अर्श थे। फरिश्तों की ज़ुबान पर हम्दो तस्बीह के अल्फाज जारी थे, जबकि अर्श के पीछे कदरे बुलंदी पर जन्नत और जहन्नुम दोनों का नज़ारा वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। दाने तरफ जन्नत थी, जिससे उठने वाली खुशबुओं ने हशर के दाने हिस्से को महका रखा था और वहां से बुलंद होने वाले नगमों ने दिलों के तारों को छेड़ दिया था। जन्नत की बस्ती के हसीन तरीन मरगजार, सब्जाजार बागीचे, महलात, नहरें, खदाम वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। उस जन्नत का मंजर हर शख्स की निगाहों को ललचा रहा था। अहले जन्नत अपनी खुशनसीबी पर रश्क करते उस जन्नत की आरजू दिल में लिए एक दूसरे के साथ खुशगपियां कर रहे थे। दूसरी तरफ जहन्नुम का इंतहाई भयानक नज़ारा अर्श के बाएं तरफ नुमाया था। आग के शोले सांप की जुबान की तरह बार बार लपक रहे थे। जहन्नुम के दिए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के अजाबों का नज़ारा दिलों को दहला रहा था। बदबू, गलाजत, आग, जहरीले हशरात, वहशी जानवर, कड़वे कुसीले फल, कांटेदार झाड़ झंकार, पीप और लहू का खाना, खोलता हुआ पानी, उबलते हुए तेल की तलछट, उन जैसे अनगिनत अजाब और सबसे बढ़कर इंतहाई बदहिबत और खौफनाक फरिश्ते जो हाथों में कोड़े, जंजीरें, तोक और हथौड़े लेकर अहले जहन्नुम का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। अहले जहन्नुम की बदहाली पहले ही कुछ कम नहीं थी कि अब जहन्नुम को उन्होंने आंखों से देख लिया था। उस मंजर ने उनकी हिम्मत को आखिरी दर्जे में तोड़ डाला था। वो वहशत ज़दा नज़रों से ये मंजर देख रहे थे। उनमें से हर शख्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह उनकी मौत का फैसला सुना दिया जाए। मगर अफसोस कि जहन्नुम में हर अजाब था सवाई मौत के, क्योंकि अहले जहन्नुम के लिए मौत सबसे बड़ी राहत थी, लेकिन जहन्नुम मकाम अजाब था, मकाम राहत नहीं। अहले जन्नत और अहले जहन्नुम के बीच में एक शिफाफ पर्दा था, जिससे दोनों एक दूसरे को देख सकते और गुफ्तगू कर सकते थे, मगर उस पर्दे को अबूर नहीं कर सकते थे। अहले जन्नत अहले जहन्नुम से पूछते कि हमने तो अपने रब के वादे को सच पाया जो उसने हमसे किया था। क्या तुमने भी जहन्नुम के सारे वादे सच पाए जो अल्लाह ताला ने तुमसे किए थे। उन अहले जहन्नुम के पास जवाब में इतराफन गर्दन झुका देने और हाँ कहने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। वो भूख और प्यास से बिलख रहे थे, इसलिए बराबर में अहले जन्नत के सामने मेवे गोश्त की रकाबियां गर्दिश करते और उन्हें जाम नोश करते देखते तो कहते कि ये पानी और दीगर ग़ज़ाएं जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, कुछ हमें भी खाने के लिए दे दो। जवाब मिलता कि अल्लाह ने अहले जहन्नुम पर हराम कर रखी हैं। हम ऊपर खड़े ये सब कुछ देख और सुन रहे थे। गर्चे हमारे फैसले का ऐलान एक रस्मी सी बात थी, मगर न जाने क्यों मेरा दिल डर रहा था। मैं अल्लाह ताला से उसकी रहमत और दरगुजर का सवाल कर रहा था। मैं दुआ कर रहा था कि परवरदिगार हमें अहले जहन्नुम का साथी ना बना, बल्कि अहले जन्नत में दाखिल फरमा। यही दुआ दूसरे लोग कर रहे थे। ये मेरी कैफियत थी, जबकि बाज़ दीगर शुहदा इस मौके पर शिद्दत जज्बात में आगे बढ़े और पुकार कर अहले जन्नत को मुबारकबाद देने लगे। वो कह रहे थे कि आप पर खुदा की रहमत और सलामती हो। इस मौके पर अंबिया आगे बढ़े और अपनी कौम के काफिर सरदारों को पहचान कर कहने लगे, कहाँ है आज तुम्हारी सरदारी, तुम्हारी जमीयत और तुम्हारा घमंड। फिर वो अहले जन्नत की तरफ इशारा करके कहते कि क्या ये वही गरीब लोग हैं जिनको तुम हकीर समझते और ख्याल करते थे कि उनको अल्लाह की रहमत से कोई हिस्सा नहीं मिला है और ना मिलेगा। देख लो आज वो किस आला मकाम पर है। इसी असना में ऐलान हुआ कि हमारे अंबिया और शुहदा का नामा अमाल उन्हें दिया जाए। मेरी तवक्को के बरखिलाफ इस मौके पर कोई हिसाब किताब या पेशी नहीं हुई। सिर्फ ये हुआ कि हर शख्स को आगे
سامنے کی طرف بلایا جاتا جہاں ہر جنتی اور جہنمی اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجود فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آگے آتا۔ فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے جہاں زندگی میں اس کے کارناموں اور آخرت میں اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا۔ جس وقت کوئی شخص پیش ہوتا، اس کے زمانے کے سارے حالات، اس کے مخاطبین کی تفصیلات، لوگوں کا رد عمل اور اس کی جدوجہد، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ سامعین یہ سب سنتے اور اسے داد دیتے۔ آخر میں جب اس کی کامیابی اور سرفرازی کا اعلان ہوتا تو مرحبا اور ماشاءاللہ کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی، اور جب وہ خوشی خوشی واپس آتا تو اس کے اہل و عیال اور دوست احباب اس کو مبارکباد پیش کرتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ جب میرا نام پکارا گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے مبارکباد دی۔ میں صالح اور امسائل کے ہمراہ کنارے پر پہنچا جہاں سے میدان میں کھڑے سارے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ امسائل نے میرا نامہ اعمال اٹھا رکھا تھا جبکہ صالح میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز آئی، عبداللہ سر جھکانے کا وقت گزر گیا، اب سر اٹھاؤ، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا اس طرح کہ میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو اور میرے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ صالح اور امسائل نے بارگاہ الہی سے اذن پا کر میری داستان حیات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان والے، دوست احباب، میرا ساتھ دینے والی بندگان خدا، میری دعوت پر لبیک کہنے والے اہل ایمان، توحید و آخرت کی منادی کو سن کر توبہ کرنے والی مسلمان مرد و عورت، سب مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر میری نظر نائمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے جب محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کر نظر جھکا دی۔ لیلا اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ وہ سب سے زیادہ جوش میں تھی جبکہ عارفہ، عالیہ، انور اور جمشید بھی اپنی نشستوں پر کھڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کے بائیں طرف پھیری۔ یہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا۔ شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے، اندیشے، ذلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، اذیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک ختم نہ ہونے والی سیارات تھی جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی۔ اگر آسمان میں گویائی کی طاقت ہوتی تو وہ آخرت میں ناکام ہو جانے والوں کی بدبختی پر مرثیہ کہتا۔ اگر زمین میں بیان کی قوت ہوتی تو وہ اہل جہنم کے حال پر نوحہ پڑتی۔ اگر الفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کے اظہار سے خود کو عاجز پاتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیہ الٹا گھما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں، مال و اسباب کی ریس لگانے والوں، مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو۔ ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ۔ منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے منصوبے بناؤ۔ پلاٹ، دکان، مکان، بنگلے، اسٹیٹس، کیریئر، گاڑی، زیور اور لباس فاخرہ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والوں، دنیا کے ملنے پر ہنسنے اور اس کی محرومی پر رونے والوں، ہنسنا ہے تو جنت کی امید پر ہنسو اور رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رویا کرو۔ مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو، جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو جب زندگی شروع ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میری آنکھوں سے بہنے والی آنسوں کی لڑی اور تیز ہوگی۔ اس دفعہ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، اس احساس کے تھے کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو مزید لوگوں تک میری بات پہنچ جاتی اور کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے سے بچ جاتے۔ میرے دل میں تڑپ کر احساس پیدا ہوا، کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر ایک آہ نکلی۔ میں نے بڑی بے بسی سے نظر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رخ انور پر جلال کا پردہ تھا۔ حسن بے پرواہ کی ادائے بے نیازی تھی اور جمال و کمال کی ردا شان ذوالجلال کے شانہ اقدس پر پڑی تھی۔ مجھ بندہ عاجز کی نظر ذات قدیم الاحسان کے قبائح صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آ کر ٹھہر گئی جہاں سے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا تھا۔ اس حقیر فقیر بندے پر تقصیر کی ساری پہنچ انہی قدموں تک تھی۔ کل جہاں سے بے نیاز شہنشاہ ذوالجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی۔ یہی میرا کل اثاثہ تھا، یہی میری کل پہنچ تھی۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھر گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپس میں گھس پل کر تنگی میں دو زانوں غلامانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نظر نہیں ملا
रहे थे, बल्कि बहुत सौ ने तो पीठ फेर ली थी। इसलिए मैं अपने जानने वाले ज़्यादा लोगों को वहाँ नहीं देख सका, लेकिन उनको देखकर इस नेमत का एहसास हुआ कि किस तरह अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजलो करम से इस बुरे अंजाम से बचा लिया। मुझे महसूस हुआ कि जन्नत की अनगिनत नेमतों में से दो सबसे बड़ी नेमतें शायद ये हैं कि इंसान को जहन्नुम से बचा लिया जाए और दूसरा उसे बड़ी इज्जत के साथ जन्नत में ले जाया जाएगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक एक करके एराफ पर खड़े सारे लोग निबट के अब फैसला सुनाने के लिए कुछ भी नहीं रहा था, मगर शायद अभी कुछ होना बाकी था। सब अपनी जगह खड़े थे कि मैदान हशर में एक जानवर को लाया गया। ये जानवर बहुत मोटा ताज़ा था, जिसके गले में रस्सी पड़ी हुई थी और फरिश्ते उसे खींचते हुए अर्श के सामने ले जा रहे थे। साले ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, ये मौत है जिसके खात्मे के लिए इसे लाया गया है। अर्श से ऐलान हुआ कि आज मौत को मौत दी जा रही है। अब किसी जन्नती को मौत आएगी, ना किसी जहन्नमी को। उसके साथ ही फरिश्तों ने उस जानवर को लिटाया और उसे ज़िबा कर दिया। अहले जन्नत ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ इस बात का खैर मुकद्दम किया, जबकि अहले जहन्नुम में सफ़े मातम बिछ गई। उनके दिल में उम्मीद की कोई शमा अगर रोशन थी तो वो भी मौत की मौत के साथ अपनी मौत आप मर गई। अर्श से सदाई के अहले जहन्नुम को ग्रोह दर ग्रोह उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। फरिश्ते तेजी के साथ हरकत में आ गए। हशर के बाएं किनारे पर एक ज़बरदस्त हलचल मच गई। चीखों पुकार और आहो फगां के दरमियान फरिश्ते पकड़ पकड़ कर मुजरिमों और नाफरमानों का एक जुत्था बनाते और उन्हें जहन्नुम की सिमत हाँक देते। हर गिरोह जहन्नुम के दरवाजे पर पहुंचता, जहां जहन्नुम के दारोगा मालिक उनका इस्तकबाल करते और उनके अमाल के मुताबिक जहन्नुम के 7 दरवाज़ों में से किसी एक दरवाजे को खोलकर उन्हें उसमें दाखिल कर देते। इस दौरान में वक्फे वक्फे से अर्श की सिमत से जहन्नुम को मुखातिब करके पूछा जाता, क्या तू भर गई? वो गज़बनाक आवाज़ में अर्ज़ करती, परवरदिगार, क्या और लोग भी हैं? उन्हें भी भेज दीजिए। ये सुनकर हशर में एक आहो बकाब बुलंद होती। रह जाने वाले मुजरिमों पर फरिश्ते दोबारा झपट पड़ते और उन्हें उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा देते। यूं थोड़ी ही देर में सारे मुजरिम अपने अंजाम तक जा पहुंचे। उसके बाद अर्श से सदा बुलंद हुई, अहले जन्नत को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। जब यह हुक्म सादिर हुआ तो मैंने देखा कि कुछ लोग अभी तक उल्टी सिमत में मौजूद थे। मैंने साले से पूछा, ये कौन लोग हैं? इनको जहन्नुम में क्यों नहीं फेंका जा रहा? उसने जवाब दिया, ये मुनाफिकीन है। ये जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। ये दुनिया में अल्लाह को धोखा देते थे। आज इनको ना सिर्फ बदतरीन अजाब मिलेगा, बल्कि इनकी धोखादही की पादाश में इनका अंजाम एक धोखे से शुरू होगा। धोखा? क्या मतलब? उसने कहा, ये लोग बज़ाहिर ये समझे हैं कि इनको जहन्नुम में नहीं फेंका गया और अहले जन्नत के जन्नत में दाखिले का हुक्म हो गया, तो शायद इन्हें भी ज़ाहरी ईमान की बिना पर छोड़ा जा रहा है। मगर ये इनकी गलत फहमी है जो जल्दी दूर हो जाएगी। उसी लम्हे मेरे कानों में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के नगमे की इंतहाई दिलकश सदा आना शुरू हो गई। ये हामलीन अर्श और दूसरे फरिश्ते थे जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नगमा शुक्र गाना शुरू किया था। साले ने मुझे बताया, ये हशर के दिन के खात्मे का ऐलान है। उसके साथ ही मैदान हशर में तारीकी फैलना शुरू होगी। सवाए अर्श के और कहीं रोशनी बाकी नहीं रही। मैं कुछ भी देखने के काबिल नहीं रह गया था। मैंने घबरा कर साले से पूछा, ये क्या हो रहा है? अंधेरा। उसने मुख्तसर जवाब दिया, भाई ये तो मुझे भी मालूम है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इस अंधेरे को अबूर करके जन्नत तक सिर्फ वही लोग पहुंचेंगे जिनके पास अपने ईमान और अमाल की रोशनी होगी। ये कहकर उसने मेरे हाथ में मेरा नामा अमाल थमा दिया। उसमें एक अजीब सी रोशनी थी जिसकी बिना पर मेरी आंखें दोबारा रोशन होगी और मैं अंधेरे में वाज़े तौर पर देखने के काबिल हो गया। हर शख्स को उसका नामा अमाल दे दिया गया है और यही नामा अमाल अब मैदान हशर की सियारात में रोशनी बन चुका है। अब सवाए मुनाफिकीन के हर शख्स के पास रोशनी है। साले ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया, अब क्या होगा? मैंने दरियाफ्त किया, अब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। तमाम उम्मतें अपने अंबिया की क़यादत में जन्नत की तरफ रवाना होंगी। जन्नत का रास्ता किस तरफ है? मैंने सवाल किया। अर्श के बिल्कुल करीब है। अर्श के पीछे दाने हाथ की सिमत जहाँ आसमान पर जन्नत का नज़ारा नज़र आ रहा था, वहीं से जन्नत का रास्ता है। मगर ये रास्ता जहन्नुम की खाई के ऊपर से गुजरता है, जहाँ हर सिमत अंधेरा है। जिसके पास जितनी ज़्यादा रोशनी है वो उतनी आसानी और तेज़ी से जहन्नुम के ऊपर से गुजर जाएगा। इसका मतलब है कि एक इम्तिहान अभी मज़ीद बाकी है? नहीं, ये इम्तिहान नहीं, दुनिया की ज़िंदगी की तमसील है। जो जितना ज़्यादा खुदा का वफादार और अतात गुजार रहा और ज़िंदगी के पुल सिरात पर इस्तकामत और यकसुई के साथ खुदा की सिमत बढ़ता रहा, वो उतनी ही आसानी और तेज़ी से जन्नत की सिमत बढ़ेगा। लेकिन हल्के या तेज़ सारे
दाहिने हाथ वाले यहाँ से गुजर जाएंगे सवाए मुनाफिकीन के जो ईमान और अमल की रोशनी के बगैर इस खाई को पार करने की कोशिश करेंगे और जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में जा गिरेंगे जहाँ उन्हें बदतरीन अजाब दिया जाएगा। मेरे घर वाले क्या मेरे साथ होंगे? मैंने सवाल किया। आज ये आखिरी सफ़र सबको तन्हा तय करना है, साले ने दो टोक जवाब दिया। फिर वो ग्रोह दर ग्रोह जन्नत में जाने वाली बात का क्या हुआ? मैंने सवाल उठाया। ग्रोह दर ग्रोह का मतलब यह है कि हर उम्मत अपने नबी की सरबराही में जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेगी, मगर जन्नत में दाखिला फर्दन फर्दन अपने ज़ाती अमाल की बुनियाद पर होगा। फिर उसने कदरे तवक्कुफ के बाद पूछा, क्या तुम अभी भी कोई तमाशा देखने में दिलचस्पी रखते हो? मेरे हाँ कहने से कबल ही वो मुझे लेकर तेजी से आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि हम एक ऐसी जगह आ गए जहाँ लोगों के पास बेहद तेज रोशनी थी। उनकी रोशनी उनके आगे आगे और दाएं सिमत में उनके साथ साथ चल रही थी। वो बुलंद आवाज से कह रहे थे, ए हमारे रब, हमारे नूर को पूरा रखिए और हमें माफ़ कर दे, तू हर चीज़ पर कादिर है। मैं साले से कुछ पूछे बगैर उन लोगों को पहचान गया। ये सहाबा कराम थे। उन सब से आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनकी ज़ात सरापाए नूर बनी हुई थी। मैं उन लोगों की पैरवी में उन्हीं के अल्फाज दोहराने लगा। ये वो कुरानी दुआ थी जो मैं ज़िंदगी भर पढ़ता रहा था, लेकिन इस दुआ को पढ़ने का असल वक्त अब आया था। अब इसी तरह चल रहे थे कि साले ने कहा, अब तमाशा देखो। उसके साथ मैंने देखा कि कुछ लोग दौड़ते गिरते पड़ते सहाबा कराम के पास है, मगर उनके पास कोई रोशनी नहीं थी। उन्होंने आते ही दहाई देना शुरू कर दी कि हमें भी अपनी रोशनी में से थोड़ा सा हिस्सा दे दो। सहाबा में से बास ने अपने पीछे मैदान हशर के सीधे हाथ की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया कि हम तो ये रोशनी पीछे से लेकर आए हैं, तुम भी पीछे लौटो और वहां से रोशनी ले लो। ये सुनकर सारे मुनाफिकीन जल्दी से उस सिमत भागे, मगर जैसे ही उन्होंने दाहिने तरफ जानने की कोशिश की, उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ तो एक दीवार मौजूद है। इस दीवार में बास मकामात पर दरवाजे बने हुए थे जिन पर फरिश्ते तैनात थे। उन लोगों ने उन दरवाजों से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन फरिश्तों ने उन्हें मार मार कर वहां से भगा दिया। उनके पास रोशनी हासिल करने की कोई शक्ल नहीं रही। चुनांचे वो दोबारा लौटकर साहबा कराम के पास वापस आ गए और उनसे कहने लगे कि देखिए, हम भी मुसलमान हैं और दुनिया में आपके साथ ही थे, आपको तो मालूम है। हमारी रोशनी के लिए आप कुछ कीजिए। जवाब मिला, बेशक तुम हमारे साथ थे, लेकिन तुमने खुद अपने आप को फितने में डाला। तुम इस दिन के बारे में शक में रहे और तुम्हारा असल मकसूद दुनिया की जिंदगी ही थी। तुमने शैतान की पैरवी की और उसने तुम्हें धोखे में डाले रखा। सो ना आज तुम कुछ दे दिला कर छूट सकते हो, ना कोई काफिर। ये सुनकर मुनाफिकीन को यकीन हो गया कि उनका अंजाम भी कुफार से मुख्तलिफ नहीं होगा। पीछे जाने में उन्हें नुकसान महसूस हुआ, चुनांचे उन्होंने अंधेरे ही में रास्ता पार करने की कोशिश की, मगर रोशनी के बगैर इस कोशिश का नतीजा जहन्नुम की खाई थी। चुनांचे एक एक करके सारे मुनाफिकीन चीखते चिल्लाते हुए जहन्नुम में जा गिरे, जहाँ नीचे अजाब के फरिश्ते उनका इंतजार कर रहे थे। हम ये सारा मंजर देखते हुए और बुलंद आवाज से ये दुआ पढ़ते हुए अर्श के सिमत बढ़ते रहे, ए हमारे रब, हमारे नूर को बुझने ना दे और मुनाफिकीन के अंजाम से हमें बचाते हुए हमारी बख्शिश फरमा, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है।